बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज है मार्केट मेकर सीरीज़ का वॉल्यूम 2 का लेक्चर 2, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट के बारे में हम देखेंगे। और इस लेक्चर को नाम दिया गया है कंसिडरेशन इन रिस्क मैनेजमेंट। एज़ इट इज़ ये माइकल के चैनल पर मौजूद है। चूँकि रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके ट्रेडिंग की बैकबोन है। अगर आप सारे कंसेप्ट सीख लेते हो, आपका विन रेट 80% है। अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है तो आप लॉस करोगे। इवन कि अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट प्लान नहीं है तो आपका अगर विन रेट 99% भी होगा तो भी उस 1% में आप लॉस कर दोगे, क्योंकि आपके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है। ठीक है। अब सीन क्या आता है, माइकल क्या कहता है? माइकल कहता है कि ये जो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट है, ये आपकी एक शील्ड है। शील्ड से मुराद, जब एक जंगजू जब लड़ता है ना, एक फाइटर जब लड़ता है, तो उसके पास उसको कवर करने के लिए या तो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, या अगर आप पुराने ज़माने में चले जाएं तो एक वो शील्ड टाइप होती थी, तलवारों के साथ, हाथ के साथ वो गोल सा बांधते थे। ठीक है। और वो जो है हमारे पास हुआ करता था। ठीक है। कुछ इस तरह की चीज़ हुआ करती थी वो। ठीक है। ऐसे गोल सी। ठीक है। उसमें ऐसे निशान लगे हुए होते थे और उससे जो है साथ ऐसे तलवार होती थी। किधर निकल आए हम। ठीक है। तो आपके पास ये जो है ना, ये एक शील्ड है। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? ये एक शील्ड है। अगर आपका 30% विन रेट है ना, 30%, तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपके पास 30% विन रेट है, देखो सबसे पहले आपके पास आएगा क्या? विन रेट। विन रेट कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। जो भी चीज़ें तुम सीख रहे हो, ये फार्मूला लिख लो। अगर तुमने कामयाब होना है ना, तो इस फार्मूले को तुमने अपनाना है। कौन सा फार्मूला भाई? सबसे पहले आपने प्रैक्टिस करनी है और आपने स्केल करना है क्या? अपना विन रेट। कि तुम्हारा विन रेट क्या है? 10 में से तुम कितनी ट्रेड्स विन कर रहे हो? 10 में से कितनी ट्रेड्स तुम विन कर रहे हो, कितनी तुम विन कर सकते हो? जब तुम्हें ये पता चल जाएगा, उसके बाद तुम आ जाओगे रिस्क मैनेजमेंट पे। जब तुम रिस्क मैनेजमेंट पे आ जाओगे, रिस्क मैनेजमेंट सीख लोगे, फिर उसके बाद अपने साइकोलॉजी पर काम करना है, अपने डिसिप्लिन पर काम करना है, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है कि जो प्लान तुमने बनाया है, उस प्लान के ऊपर तुम स्टिक हो। ये ना हो एक दिन तुम एक तरह की ट्रेड ले रहे हो, दूसरे दिन तुम्हारा दूसरा सिस्टम हो। तो ऐसे नहीं करना। यहाँ पर हम कुछ केसेस जो है डिस्कस करेंगे और उसको देखेंगे। तो माइकल कहता है कि यहाँ पर हमारे पास एक बंदा है, और वो बंदा जो है उसके पास इक्विटी कितनी है? $10,000। वो रिस्क कर रहा है 10%। कितना? 10%। एक रिस्क पर ट्रेड। ठीक है। अगर उसने एक लॉस कर दिया तो उसके पास कितना रह गया? 9,000। अगली पे अगर सेम रिस्क रखेगा तो कितना लॉस कर दिया? 900। फिर सेम टू सेम वही लॉस रखेगा तो 810। फिर लॉस किया, फिर उसके बाद सेम 729। करते 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 इस तरीके का वो अपना एक रिस्क मैनेजमेंट बनाता है, और वो इसी तरीके से चलता जाता है। और एट द एंड उसकी जो इक्विटी है वो इतने ड्रा डाउन में आ जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात? तुम्हारे पास ये ओवरऑल इतनी अमाउंट थी, 10,000। कितनी थी? 10,000 की अमाउंट थी, 10,000 की इक्विटी थी। और अब तुम्हारे पास 10,000 में से कितना बच रहा है? ये वाली अमाउंट। सह लोगे? इतना बर्दाश्त कर लोगे? दिमाग ख़राब हो जाएगा। फिर तुम कहोगे मुझे अपने घर जाना है। ठीक है। तो इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, मज़ीद देखते हैं कि अब माइकल क्या कहता है। माइकल के नज़दीक वो कौन सी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देता है और वो क्या कहता है। अब ये तो हमने वो बात की ना कि इक्विटी का 10% हमने यूज़ किया। यहाँ पर इक्विटी का 10% हमने इस चार्ट में यूज़ किया, जिसमें हमने जो हमारी पूरी ड्रा डाउन जो थी इक्विटी की, 8 ट्रेड्स के बाद, 8 लॉसिंग स्ट्रीक के बाद हमारे पास $5,217 का लॉस है। और हमारे पास ये इक्विटी बच रही 4,700, 4,782। ठीक है। ये हमारे पास इक्विटी बच रही है। सही है। अब ओवरऑल जो हमारा ड्रा डाउन अगर परसेंटेज में देखें तो कितना है? 52%। ठीक है। अब ज़रा अगले चार्ट पर आते हैं। अब यहाँ पर इसने एक और केस डिस्कस किया हुआ है, और उस केस में ये कहता है कि आपके पास 10,000 की इक्विटी है, और उस 10,000 में आपने कितना यूज़ किया है? 500।
यू हैव 500 फॉर रिस्क पर ट्रेड, क्योंकि आप 5% यूज़ कर रहे हो। आपने एक लॉस किया, 5 हो गया, दोबारा आपने उसी तरह किया, दूसरा लॉस, तीसरा लॉस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ, ये सारे आपने लॉस कर दिए। आपके पास एट द एंड कितना ड्रा डाउन आ रहा है? 3016। कितने में से? 10,000 में से 5% का रिस्क लेते हुए, जिसमें हम सेम रिस्क यूज़ कर रहे हैं, सेम रिस्क कि 5% ही यूज़ करना है हमने, ये एक सेम रिस्क हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास ओवरऑल ड्रा डाउन कितना आ रहा है? 30% आ रहा है, जो कि 3016 यानी कि 3016 बन रहा है। समझ आ गई मेरी बात? अब ये 5% के मुताबिक एक रिस्क हमने देखा कि अगर आप 5% यूज़ करते हो और आप 8 ट्रेड्स यानी कि 8 ट्रेड्स आप लॉस करते हो, उसमें आपके पास इतना एक ड्रा डाउन आ जाएगा। देखो, सबसे पहले जब आप इस फील्ड में आते हो तो आपको सबसे पहले यही चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि भाई मुझे फेस करनी पड़ेगी, क्या चीज़? लॉसिंग स्ट्रीक फेस करनी पड़ेगी, मुझे नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। और यही वो चीज़ है, यही वो मनी मैनेजमेंट वही चीज़ है जो आपको इन सब चीज़ों से बचा सकती है। अगर आप नहीं करते तो आपका पैसा या तो मेरे पास आएगा या सेंट्रल बैंक के पास जाएगा, क्योंकि आप लिक्विडिटी बन रहे हो। क्या बन रहे हो? लिक्विडिटी बन रहे हो आप, आपका पैसा उड़ता जा रहा है। ठीक हो गया? अब आ जाते हैं एक और केस। अब यहां पर हम दो ट्रेडर्स के थॉट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है? ट्रेडर 1 कहता है कि मैं 2% रिस्क कर रहा हूं, और ट्रेडर 2 कहता है मैं भी 2% रिस्क कर रहा हूं। दोनों को कंपेयर करते हैं, उनकी थॉट्स को रिस्क के हवाले से कंपेयर करते हैं। अब जो ट्रेडर 1 है वो कहता है कि मैं 10,000 का 2% जब यूज़ करता हूँ, 10,000 का 2% यूज़ करता हूँ, तो आई हैव 200 रिस्क पर ट्रेड। ठीक है? कितना? 200 रिस्क पर ट्रेड मेरा कितना है? 200। अब एक लॉस किया, अगले ट्रेड पे 196, 192, 188, 184, 180, 177, 173। So overall I am in 13% drawdown. How much? 13%. ठीक है? अब ये कब है? इस लॉसिंग स्ट्रीक के बाद। ये जो 8 आपने लॉसिंग स्ट्रीक्स की, इसके बाद आप कितने में हो ड्रा डाउन में? इतने ड्रा डाउन में हो आप आफ्टर 8 लॉसिंग ट्रेड्स। यू लॉस 13% ऑफ योर इक्विटी। ठीक है? अब यहां पर इसी के साथ हम एक और ट्रेडर की थॉट देखते हैं। ट्रेडर 2, ट्रेडर 1 को हमने देख लेना, ट्रेडर 1 ने क्या कहा? 2% रिस्क कर रहे हैं। अब ट्रेडर 2 भी कह रहा है मैं भी 2% रिस्क कर रहा हूं, लेकिन कैसे? ट्रेडर 2 कहता है कि मैं 10,000 में से यानी कि 10,000 में से 200 रिस्क पर ट्रेड करता हूं, लेकिन सेकंड पर मैं 98 करूंगा, थर्ड पे मैं 48 करूंगा, फोर्थ पे 48, फिर 47, 47, 47 एंड 47। हाउ? कैसे? 8 ट्रेड्स इसने ली, इसका ओवरऑल ड्रा डाउन कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 538, $538। जबकि दूसरी साइड पे हमारे पास कितना ड्रा डाउन आ रहा है? $1,318। ये हमारे पास ड्रा डाउन आ रहा है। अब इस वाली जो इसने कंसेप्ट यूज किया है, इसका जो माइंड है वो ये कहता है कि आफ्टर एवरी लॉसिंग ट्रेड आई विल बी कट माई ट्रेड इन हाफ। अब ये ट्रेडर क्या कहता है कि हर ट्रेड के बाद, हर लॉसिंग ट्रेड के बाद मैंने अपनी इक्विटी को, यानी कि 2% था, मैंने उसको हाफ में कट कर दिया। कितने में कट कर दिया? हाफ में। ठीक है? अब यहां पर क्या करता है? इसको मजीद क्या कर लेता है? हाफ। अब 1% था, ठीक है, ये वाला 1% था, 200 पे 2% था ना, 200 पे तो हमारे पास 2% ये चल रहा है। सेकंड पे उसने क्या कर दिया? 1%, लेकिन उसके बाद भी उसने इसको क्या कर दिया? 0.5% ये यहाँ पर यूज़ कर रहा है। इस पॉइंट पर क्या यूज़ कर रहा है? 0.5%। और ये वो एक सेफ एरिया है जहाँ पर इसने क्या किया है? एक सेफ अपना सिस्टम बना लिया है, और इस सर्कल में वो घूम रहा है।
और इस सर्कल से जब वो ट्रेड्स निकालेगा तो वो अपनी जब रियल इक्विटी जो एक्चुअल इक्विटी थी वहाँ तक जब जाएगा तो वो दोबारा अपना जितना जितना फंड, मिसाल के तौर पर वो इतना डाउन आया, अब उसके बाद जैसे जैसे ये ग्रो करेगा ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो ये अपने ये वाला इस रिस्क के मुताबिक कितना लेगा, इसके मुताबिक कितना रिस्क लेगा, ठीक है। अगर 9,800 उसके पास होगी इक्विटी, तो उसने जो दोबारा ट्रेड लेनी है वो 98 डॉलर की लेनी है। क्यों? क्योंकि वो वापस अपनी इक्विटी को ग्रो कर रहा है। अब यहीं पर उसी ट्रेडर ने क्या किया, 13% लॉस किया, जबकि इसने कितना किया, 5%। समझ आ रही है? आपने करना क्या है कि हर लॉस के बाद अपने जो रिस्क है उसको कट करते जाना है। ये नहीं कि आपने ट्रेड ली, अब वो लॉस होगी, दूसरे ट्रेड पे उसको डबल कर दो, तीसरे ट्रेड पे उसको ट्रिपल कर दो। नहीं, जब भी आप लॉस करो अपने ट्रेड को कट करते जाओ, उसको हाफ करते जाओ और हाफ उसको यूज करो। आपकी ये एक ट्रेड चलती है $48 की, 1:3 जाती है, आपका आराम सुकून से लॉस रिकवर प्लस प्रॉफिट। देन अगेन $98 की रिस्क लिया आपने, दोबारा आपने 1:2, 3 भी गए आप, 2 भी गए आप, तो आपका ये रिकवर हो जाएगा और दोबारा आप अपनी एक्चुअल इक्विटी में आ जाएगी। और अगर आप 1:3 में चले गए तो आपने क्या करना है, आपका प्रॉफिट आ जाना है यहाँ पे। देन यू कैन अगेन यूज योर 2% रिस्क। ठीक हो गया? यहाँ पर समझ आ गई है? अब करना क्या है, दोबारा ये चीज़ समझो कि आपने हर ट्रेड पर जो लॉसिंग ट्रेड है उसके बाद अपना रिस्क जो है वो कट करते जाना है, वो आपने हाफ करते जाना है। जितना आप रिस्क ले रहे हो उसका 50% निकालो, फिर उसका 50%, जितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो। अब 8 ट्रेड्स की हम बात कर रहे थे, अब यहाँ पर एक और केस स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 24 ट्रेड्स एक ट्रेडर लेता है। कितने? 24 ट्रेड्स। अब उसने क्या किया, 2% का रिस्क लिया। अब 2% के रिस्क पर सेम टू सेम वही चीज़ चल रही है हमारे पास। क्या चीज़ चल रही है भाई, 200 पे एक लॉस हुआ, हाफ किया, फिर यह लॉस किया, फिर यह हाफ हो गया, ठीक है, मतलब 48 आपके पास आ गया। अब जब उसने 0.5% निकाल लिया, मतलब कि पहले तो 2% यूज़ कर रहा था ना, ये 2% यूज़ हो रहा था, लेकिन 1% पे भी उसने लॉस कर दिया। अब उसने अगेन क्या कर दिया, ये जो फार्मूला है इसको अपना दिया। अब ये 0.5% वो यूज़ करता जा रहा है। लॉसिंग स्ट्रीक ऐसी चीज़ है कि ये आपके ऊपर आ सकती है, आप इस चीज़ को मतलब निगलेक्ट नहीं कर सकते, आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई हम इसको इग्नोर कर दें कि भाई हमारा लॉस हो गई नहीं। इस चीज़ को माइंड में रखो कि तुम लॉस करोगे, उस लॉस से बचना कैसे है ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह स्केल करेंगे और लॉस को किस तरीके से रिकवर करेंगे। हम अपनी मनी को यानी कि अपने कैपिटल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, कि हम अपना कैपिटल लॉस ना कर दे, क्योंकि एक ट्रेडर का जो वेपन है वो है ही कैपिटल। उसके पास कैपिटल नहीं है तो वो किस चीज़ का ट्रेडर है, वो क्या कर रहा है, ठीक है उसके पास स्किल है लेकिन उसके पास इक्विटी नहीं है, तो वो क्या क्या करेगा, मतलब कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इक्विटी नहीं है। अगर आपके पास इक्विटी आ गई है तो उस इक्विटी को आपने बचाना कैसे है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे अब बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपने क्या किया, 0.5% को लेके जाता गया, ठीक है, इतना मतलब डाउन आ गए, ठीक है। अब 12 ट्रेड्स हमारी लॉसिंग चली गई, 12 ट्रेड्स। अब यही बंदा इतना ख़राब हो गया, इतने एक बेचारे की किस्मत ख़राब है कि उसने मज़ीद 12 ट्रेड्स भी लॉस कर दी। कितनी? 12 ट्रेड्स। अब इसमें देखो, जब वो आया बिल्कुल एंड पे 24 लॉसिंग ट्रेड पर इस वक्त ये मौजूद है। तो अब ज़रा देखते हैं कि ये इस बंदे ने कितना लॉस किया और कितना प्रॉफिट किया, क्योंकि भाई एक बंदे ने 12 ट्रेड्स ये लॉस कर दी, 12 ये लॉस कर दी, तो दिमाग को खटकने वाली बात है ना कि 24 ट्रेड्स इस बंदे ने लॉस कर दी हैं। 24 ट्रेड्स 10,000 में से, तो कितना एक इसने लॉस कर दी है, कितना एक लॉस किया है इसने, आ जाए। इक्विटी ड्राडाउन कितना है, 1267, यानी कि 12% ये ड्राडाउन है आफ्टर 24 ट्रेडिंग लॉस, ठीक है। आफ्टर 24 लॉसिंग ट्रेड्स
वो कितने प्रॉफिट में है और कितने लॉस में है? 1267, यानी कि ड्रा डाउन उसका 12% है। किस वजह से? कि वो अपने रिस्क को क्या कर रहा है, वो कट करता जा रहा है, और ला के उसका जो एक आखिरी स्टेज था वो 0.5% था, उसने 0.5% यूज किया। अब उस 0.5% की वजह से अगले बंदे ने अपनी इक्विटी को सेव कर लिया, लेकिन जैसे जैसे वो अपने दोबारा इक्विटी की तरफ आ रहा है, इक्विटी उसकी बिल्ड होती जा रही है, वो दोबारा उसने अपने उसको गेन कर लिया। लेकिन इन सब से पहले आपकी एटलीस्ट 30 या 40% आपका इक्विटी जो विनिंग रेट है वो होना चाहिए। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये इस लेक्चर में नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये चीज़ आपने फॉलो करनी है तो एटलीस्ट 10 में से 3 ट्रेड्स तो भाई आपकी विन हो ना, 3 ट्रेड्स। अब यहां पे देखो ट्रेडर 1 था, 2% ट्रेस कर रहा था कॉन्स्टेंटली, ठीक है, उसने बिल्कुल छेड़ा ही नहीं, बस वो कर ही 2% रहा है। लेकिन जब उसने 8 ट्रेड्स लॉस कर दी तो कितना उसने किया? $1300 उसने अपना लॉस कर दिया। लेकिन यहां पर क्या हुआ? 1200 आफ्टर 24 लॉसिंग ट्रेड्स। भजन, ये रिस्क मैनेजमेंट वो चीज़ है कि यही चीज़ आपकी इक्विटी को बचा सकती है। यही मेन भैया है, एक मेन जो व्हील है ना, एक स्टीयरिंग जो है, वो यही मनी मैनेजमेंट है। आपका कैपिटल यही बचाएगा भाई, ये एक आपकी शील्ड है। अगर ये नहीं है तो तुम डूब जाओगे, तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, तुम्हारा पैसा उड़ गया। तुम अपने पैसे को इस तरीके से सेव कर सकते हो। भजन, इस मार्केट में अगर तुम मनी मैनेजमेंट नहीं करते ना, तो ना तो तुम्हें ब्रोकर करके देगा, ना तो कोई तुम्हें इंस्टीट्यूशन आके तुम्हारे जो है ना मनी मैनेजमेंट करेंगे, ना तो तुम्हारी बीवी आएगी, ना बच्चे आएंगे, ना तुम्हारे अम्मा अब्बा आएंगे कि वो तुम्हारे मनी मैनेजमेंट करते रहे। ये अल्फाज मैंने नहीं, ये माइकल साहब ने इस्तेमाल किए, ठीक है। तो वो कहता है कि ना तो तुम्हारी बीवी आनी है, ना तुम्हारी अम्मा ने आना है, ना तुम्हारे अब्बा ने आना है। ये चीज़ तुम अपने अंदर डालो, ये पुट करो अपने अंदर। अगर तुमने ट्रेडर बनना है तो ये चीज़ तुमने अपने अंदर डालनी है, ठीक है जी। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।